क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर इंसानों का जन्म आखिर कैसे हुआ? आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ये कहानी हमारी और आपकी है, हमारी साझा विकास यात्रा की है। तो चलिए बिना किसी देरी के समय में पीछे चलते हैं और इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है, क्या इंसान बस यूं ही अचानक से पृथ्वी पर प्रकट हो गए थे? मतलब क्या हम हमेशा से बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे जैसे आज है, या फिर हमारा ये रूप लाखों करोड़ों सालों के प्राकृतिक बदलाव और इवोल्यूशन का नतीजा है? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है ना? इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे, जरा वो देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे जीवन की उत्पत्ति से, फिर जानेंगे हमारे पूर्वजों की कहानी। उसके बाद बात होगी हमारी सबसे बड़ी ताकत यानी हमारे दिमाग की। फिर अफ्रीका से पूरी दुनिया तक का सफर, बंदरों से जुड़ा वो एक सबसे बड़ा भ्रम, और आखिर में विज्ञान हमारी पहचान के बारे में क्या कहता है। तो सफर लंबा है। तो चलिए आते हैं अपने पहले पड़ाव पर, जीवन की शुरुआत। देखिए, मानव जाति को पूरी तरह से समझने के लिए ना हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, क्योंकि इंसानों के आने से करोड़ों साल पहले ही इस धरती पर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी आकार ले रही थी। अगर हम समय के पैमाने को देखें तो वो सच में बहुत ही विशाल है। जरा सोचिए, करीब 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी बनी थी, जो उस वक्त महज आग का एक धधकता हुआ गोला थी। फिर धीरे धीरे ये ठंडी हुई और 3.5 अरब साल पहले महासागरों में सबसे पहले सूक्ष्म जीवों ने जन्म लिया। इसके बाद इन सूक्ष्म जीवों को मछलियों, फिर पानी और जमीन दोनों पर रहने वाले उभयचरों और अंत में स्तनधारी जीवों में बदलने में करोड़ों साल लग गए। पृथ्वी की इतनी लंबी उम्र और जीवन के इतने धीमे विकास का ये अंतर सच में हैरान करने वाला है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इंसान अचानक से किसी जादू की तरह कहीं से नहीं टपक पड़े। हम करोड़ों सालों के प्राकृतिक विकास और प्रकृति के उस बेहद धैर्यवान प्रोसेस का नतीजा हैं। ये बात हमें एहसास दिलाती है कि हम इस पूरी विशाल प्राकृतिक व्यवस्था का ही एक छोटा सा लेकिन बेहद अहम हिस्सा हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, हमारे पूर्वजों की कहानी। तो प्राचीन महासागरों से निकलकर अब हमारी ये कहानी पहुंचती है अफ्रीकी महाद्वीप पर। जी हां, यहीं से हमारे मानव परिवार के पेड़ की असल जड़ें शुरू होती हैं। इवोल्यूशन की ये सीढ़ी वाकई बहुत कमाल की है। देखिए, पहले चरण में ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। फिर दूसरे चरण में आए होमो हैबिलिस, जिन्होंने पहली बार औजार बनाना सीखा। इसके बाद तीसरे चरण में होमो इरेक्टस ने आग का इस्तेमाल करना शुरू किया और लंबी लंबी यात्राएं की। और बस इसी तरह हर एक कदम ने अगले कदम के लिए रास्ता तैयार किया, जिसके बाद अंततः होमो सेपियंस यानी हमारा अस्तित्व सामने आया। 3 लाख, ये संख्या बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक सबूत बताते हैं कि आधुनिक होमो सेपियंस लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में विकसित हुए थे। अब जरा इसकी तुलना पृथ्वी के 4.5 अरब सालों के इतिहास से करके देखिए। ऐसा लगता है जैसे धरती के पूरे इतिहास में हमारी मौजूदगी का समय तो बस एक पलक झपकने जितना ही है ना? कमाल की बात। चलिए अब तीसरे भाग की ओर मुड़ते हैं, मस्तिष्क, हमारी सबसे बड़ी ताकत। जैसे जैसे आदि मानव के आसपास का पर्यावरण बदल रहा था, वैसे वैसे जिंदा रहने के लिए एक बेहद शक्तिशाली साधन की जरूरत थी, और वो साधन था हमारा अत्यधिक विकसित दिमाग। इस दिमाग के विकास का असर ना एक के बाद एक कई सारी चीजों पर पड़ा। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह था। 2 पैरों पर चलने की वजह से हमारे हाथ आजाद हो गए। अब उन खाली हाथों के बेहतर इस्तेमाल से हमने कमाल के और उन्नत औजार बनाए, आपस में बात करने के लिए एक बेहद जटिल भाषा विकसित की और मजबूत सामाजिक समूह यानी कम्युनिटीज बनाई। अगर सच कहा जाए तो ये मानसिक छलांग ही वो असल चीज है जिसने इंसानियत को बाकी सभी प्रजातियों से पूरी तरह अलग और एकदम खास बना दिया। और अब आता है भाग 4, अफ्रीका से पूरी दुनिया तक। यहां से हमारी कहानी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ लेती है। हमारे पूर्वज अब केवल अफ्रीका तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन खोजकर्ता बन गए। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया नाप ली। 60,000 से 80,000, ये वो अहम समय था जब आधुनिक इंसानों ने एक बड़ा कदम उठाया और अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सहित पूरी दुनिया में फैलना शुरू कर दिया। इसी ऐतिहासिक माइग्रेशन ने हमारी आज की दुनिया की पूरी रूपरेखा तैयार की थी।
अब जाहिर सी बात है, जब इंसान दुनिया के अलग अलग कोनों में गए तो उन्होंने वहां के मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लिया। ठंडे इलाकों में रहने के लिए शारीरिक बदलाव हुए, हमारा खानपान बदला और अलग अलग तरह की खूबसूरत संस्कृतियों ने जन्म लिया। सही मायने में देखा जाए तो ये वैश्विक मानव सभ्यता की असली शुरुआत थी। चलिए अब आते हैं भाग 5 पर, बंदरों से जुड़ा सबसे बड़ा भ्रम। मानव विकास की बात हो और बंदरों का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इसको लेकर बहुत सी गलतफहमियां भी हैं। तो चलिए उस सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। लोगों को लगता है कि इंसान सीधे आज के बंदरों से विकसित हुए हैं, लेकिन सच तो यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तथ्य यह है कि हम और आज के जो चिंपैंजी हैं वो असल में दूर के रिश्तेदार हैं। आज से करीब 60 से 70 लाख साल पहले इंसानों और चिंपैंजियों का एक ही साझा पूर्वज हुआ करता था। बस उसी पॉइंट से हमारे और उनके विकास के रास्ते हमेशा के लिए अलग अलग हो गए। तो नहीं, हम आज के बंदरों से बिल्कुल नहीं बने हैं। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर है, भाग 6, विज्ञान और हमारी पहचान। इस शानदार सफर को समेटते हुए आइए देखते हैं कि ठोस वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर यह पूरी कहानी हमारी अपनी पहचान के बारे में क्या कहती है। जीवाश्मों यानी फॉसिल्स और नई डीएनए रिसर्च से हमें एक बहुत ही बेहतरीन निष्कर्ष मिला है। इवोल्यूशन किसी सीधी सड़क की तरह नहीं हुआ, बल्कि ये एक पेड़ की तरह था जिसकी कई सारी शाखाएं थीं। शुरुआती मानव समूह अफ्रीका में अलग अलग झुंडों में विकसित हुए और समय समय पर आपस में घुलते मिलते भी रहे। ये पूरी प्रोसेस बहुत ही जटिल लेकिन बेहद खूबसूरत थी। इन सब बातों से हम एक बहुत ही शानदार नतीजे पर पहुंचते हैं। हम इंसान सिर्फ एक आम प्रजाति नहीं है, हम प्रकृति, लगातार संघर्ष, बदलाव और विकास की एक जीती जागती कहानी है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमेशा से नया ज्ञान हासिल करना, खुद को हालातों के मुताबिक ढालना और हमारी वो जिज्ञासा रही है जिसने हमें आज यहां तक पहुंचाया है। और अब इस पूरे सफर को खत्म करते हुए एक ऐसा सवाल है जो सच में दिमाग को झकझोर देता है। देखिए, इवोल्यूशन कोई रुकी हुई चीज तो है नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऐसे में जरा सोचिए, अगर एवोल्यूशन आज भी चालू है तो आने वाले हजारों या लाखों सालों में मानवता किस दिशा में जाएगी? भविष्य का इंसान आखिर कैसा दिखेगा? इस गहरे विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। उम्मीद है इस सवाल ने सोचने के लिए एक नई खिड़की जरूर खोल दी होगी।